पांचू पीसन पगतल देवे मन बीस पाँच घर लावे मेरे रामा बीस पाँच घर लावे नीत नारी सु नीत संतो भाई स्वजन भगति कमावे। पांचू पीसन, पीसना यानी क्या? उसको बारीक करना। जैसे गेहूं की पिसाई होती है, यानी गेहूं का पूरा आटा बन जाता है। इस प्रकार इस पांच विषय को भजन से समाप्त करो। विषय की ओर मन जाना नहीं चाहिए। पांचू पीसन पगतल देवे। पगतल देने का मतलब उसके ऊपर सवार हो जाओ। विषय अभी आपके ऊपर सवार है, आप मन के ऊपर सवार हो जाओ। मन को बस में करो। इसको कहते हैं पगतल देना, पैर के नीचे कुचल डालना। पांचू पीसन पगतल देवे 20 घर लावे। 20 क्या है? 25 प्रकृति, 5 तत्व की 25 प्रकृतियां है। 5 तत्व है पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, और हर एक तत्व की 5 प्रकृतियां है। ये प्रकृति को बस में करो। 20 घर लावे यानी इसको बस में करना। प्रकृति यानी स्वभाव। जीव जब 3 गुणों के संपर्क में आ गया तब उसके अंदर ये 25 प्रकार के स्वभाव बने। इस 25 प्रकार के स्वभाव में बस करो। उसमें आकाश तत्व की 5 प्रकृतियां है। लोभ मोह, ये आदि। अब कभी 5 विषय 25 प्रकृति पर विषय हम यहाँ जरूर चर्चा करेंगे हमारे चौमासा में। तो 25 प्रकृति के बस में करना है, 5 विषय को बस में करना है। जब तक इसके अधीन रहेंगे भक्ति कमा नहीं सकते। भक्ति कमानी है तो विषय पर काबू पाओ, 25 प्रकृति को बस में करो। ये भजन से वो होगी। अब नित्य नारी क्या है? राम। नित्य नारी है सुरती। ये सुरती हमारी नित्य नारी है। नित्य नारी सु नेह दूणो। नेह नाम प्रेम। अब सुरती से शब्द के साथ दूना प्रेम करो। जैसो प्रेम जगत सुतेरो, जैसो प्रेम जगत सुतेरो, ऐसो सायब सु लागे बे। ऐसो सायब
लागे बे तो सुनती रहता बारे न लागे तो सुनती रहता बारण लागे नाम तुरत घट जागे बे नाव तुरत घट जागे बे समझ समझ प्राणिया मोख जे चाहिए समझ समझ प्राणिया मोख जे चाहिए ऐसी भगत गए रहिए ऐसी भगत गए रहिए सतगुरु शरणो धर सिर ऊपर सतगुरु शरणो धर सिर ऊपर राम राम मुख लइए राम राम मुख लइए जैसो प्रेम जगत सु तेरो जैसे हम संसार से प्रेम करते हैं रिश्तेदार से प्रेम करते हैं माता पिता से बेटा बेटी से प्रेम करते हैं प्रेम तो आपके अंदर है वही प्रेम साहेब से करो मालिक से करो परमात्मा से करो संतों ने कहा है प्रेम करने लायक एक परमात्मा ही है संसार से प्रेम करोगे तो पछताओगे संसारी से प्रीतड़ी सरे नए को काम दुविधा में दोनों गई माया मिले न राम दुविधा को छोड़ो प्रेम को बंटने मत दो संसार से भी प्रेम करोगे और परमात्मा से भी प्रेम करोगे तो दुविधा में दोनों चला जाएगा संसारी से प्रीतड़ी सरे न एको काम आज तक देख लो जिन्होंने संसार से प्रेम किया है आज उसका नाम लेने वाला कोई नहीं है 1 लाख नाती 1.25 लाख पोती और ता रावण घर दिया न बाती रावण के 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती कहते हैं कि सोने की लंका थी आज उस रावण के घर में घर का भी पता नहीं अगर होता भी तो न कोई दिया जलाने वाला है संसार से प्रेम करोगे तो पछताना पड़ेगा दोनों चले जाएंगे हाथ से दुविधा में दोनों गई माया मिले न राम न तो माया का सुख मिलेगा न परमात्मा का सुख मिलेगा तो जिन्होंने भी परमात्मा से प्रेम किया है उसको पछताना पड़ा जगत भगत का है दो मार्ग
जगत का और भक्ति का मार्ग दो है, रास्ते दो है। जगत के रास्ते से परमात्मा को नहीं पा सकते। परमात्मा को पाना है तो भक्ति के रास्ते से चलना पड़ेगा। मेरी जो इन बात सुन ली जो नर नार, मेरा होए मुकु मिले तो पावे दीदार। महाराज कहते हैं मेरा होए मुकु मिले। बस यही हमारी गलती हो रही है। हम जगत के होके परमात्मा को मिलना चाहते हैं। सारी सुरती, सारा मन, सारा प्रेम संसार में है और थोड़ी देर राम 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 करते हैं, इससे कुछ नहीं होगा। क्योंकि जगत का और भक्ति का मार्ग दो है, अलग है। दो रास्ते आदि अनादि से है। कुल बैराग दोय है, रास्ते परा परिसु आवे। कुल में त्याग पलग नहीं ठहरे, ग्रह त्याग नहीं चावे। ये आदि अनादि से भक्ति के और जगत के दो रास्ते हैं। महाराज ने कहा है जुग के माया जुगे जुग परड़े, जुग के माया जुगे जुग परड़े, सबे गर्भ में आया बे, सबे गर्भ में आया बे। भगत पदी को जुग जुग पूजे, भगत पदी को जुग जुग पूजे। से सब मुख सिधाया बे, से सब मुख दाया बे। समझ समझ प्राणिया जो मोख चाहिए, समझ समझ प्राणिया जो मोख चाहिए। महाराज कहते हैं जुग के माए जुगे जुग परले, जिन्होंने संसार से प्रेम किया है वो बार बार जन्म मरण में आ गया। बार बार उनका जन्म हुआ, बार बार वो मरे। कितनी बार जन्मे, कितनी बार मरे, इसका कोई अंत नहीं है। जिसने संसार से प्रेम किया और भगत पदी को जुग जुग गावे, और भक्ति को परमात्मा पे जिसने प्रेम किया, से सब मोक्ष सिधाया वे। वो सब मोक्ष में चले गए। निर्णय आपके हाथ में है, किससे प्रेम करना है, कहाँ मन को लगाना है, सोचना आपका काम है। तो महाराज कहते हैं नित नारी सु नेह दूनो। ये सुरती भक्ति में लगाओ, नाम से दुगनी प्रीति करो। आया सोई विद चाहिए, दूजी झूठ उपाय। प्रेम प्रेम में फेर है, सुनो प्रेम को न्याव। जिस प्रेम से हम संसार में आए हैं वैसा ही प्रेम
हमको भक्ति में लगाना है, भजन में लगाना है। नित नारी सु नेह दूनो, ये निस सेज रमावे, निस नाम रात दिन। सेज नाम बिछाना, बेड, पलंग, इसको भी सेज कहते हैं। सेज नाम विषय सुख के जैसा आनंद। भक्ति का आनंद कैसा है? हम भक्ति कर रहे हैं तो भक्ति में आनंद कैसा आता है? तो महाराज कहते हैं, घीसाव पुष्पं जलनील पंतो, उड़े बिहंग भवरा कागेल संतो। सेजास सुखं सो जीव जाने, यूं ब्रह्म सुखं कोई संत पिछाने। ब्रह्म का सुख भी इसी प्रकार का सुख है, सेज के सुख के जैसा सुख है। एक जगह महाराज ने बड़ी सुंदर बात कही है। ये ईड़ा पिंगड़ा है, ईड़ा और पिंगड़ा और ये सुकमणा, इसका सुख कैसा है? सुकमणा, ईड़ा नाम अला, अला रीत सुख यह काम इंद्रिया घट जागे। काम की इंद्रिया जैसे घट में जागृत होती है, उसी प्रकार ये ईड़ा नाड़ी का सुख है। यही पिंगला माय नार अंगसु अंग लागे, ये पिंगला का सुख है। सुनो सुकमणा रीत लिंग भग संगम हुआ, ये लिंग भग का संगम का जो सुख है वही सुख है सुकमणा का। सुकमण सीर खीर बहु मीठा, तीन ताप का बुझा अंगीठा। सुनो सुकमणा सुख लिंग भग संगम हुआ, ओत पोत नर नार नेक बर रहा न जुआ। सुकराम उलट जे पोच सी, जो उलट के पिछम के रास्ते से ऊपर चढ़ेगा, सेजस सुख लेसी जाए। ये सेज का सुख वही लेगा जो पिछम के रास्ते से सुकमणा के द्वारा ऊपर चढ़ेगा, उसे ही ये सेज का सुख मिलेगा। सीख ज्ञान केता फिरे से रुड़िया जगमाए, पढ़ा पढ़ाया या दूसरे भेद से भजन करने वाले ये रुड़िया यानी इधर उधर भाग दौड़ करते रहेंगे, मोक्ष में नहीं जाएंगे। आसन इडग अडोलन डोले, मन मारे तन माई। मेरे राम मन मारे तन माई। नव से नार जगावे सूती, नव से नार जगावे सूती। शहर साधो भाई स्वजन भगति कमावे। संतो भाई से जन भगति कमावे। मन पे हाथ पवन की डोरी, मन के हाथ पवन की डोरी। सूरत नीरत घर लावे। साधु भाई सो जन
कमाए संतो भाई सो जन भगति कमावे। अब आसन कैसा चाहिए? आसन कितने प्रकार के हैं? तो 84 प्रकार के। अब 84 प्रकार के आसन लगा के भजन करना है। इसमें आपको 3 आसन महत्वपूर्ण है। एक है सिद्धासन, दूसरा है वज्रासन और तीसरा है पद्मासन। ये 3 आसन बहुत महत्वपूर्ण है। महाराज कहते हैं, बेटे नेत आसन मार, लेवे नाम धारो धार। आसन लगा के हमेशा बैठो और धारो धार राम नाम का सुमिरन करो। जैसे तेल की धार खंडित नहीं होती है, इस प्रकार भजन अखंड चलने दो। अब आसन कैसे लगाओगे? महाराज तो कहते हैं, आसन मार जुगत सुबेसो, आसन मार जुगत सुबेसो, या घट माय पवन संग पेसो, या घट माय पवन संग पेसो, सब तन खोज सबद मुख लेसो, सब तन खोज सबद मुख केसो। आसन मन आत्म सोजर छिल रे, हरे मन आत्म सोजर छिल रे, ज्ञानी मन नर रे। अब आसन मार जुगत सुबेसो। जुगत नाम नियमित, रोजाना हमेशा जब जब भजन करने बैठोगे आसन लगा के भजन करो। आसन जब तक स्थिर नहीं होगा तब तक मन स्थिर नहीं होगा। मन को मारना है, मन पर काबू पाना है, मन को भजन में लगाना है, तो आसन सिद्धि होनी चाहिए, आसन स्थिर चाहिए। अब आसन कौन सा लगाओगे? तो महाराज ने सिद्धासन की बात करी है। सिद्धासन को साजियो, बैठो मन को घेर, लिव माला सुख राम कहे, निस दिन उर में फेर। सिद्धासन को साजियो, सिद्धासन लगाना है। छाती सामने, रीढ़ की हड्डी सीधी, हमारा जो पिछला भाग है, पीठ का भाग है, पीठ के भाग में वाक नहीं आनी चाहिए। अगर पीठ का भाग झुका हुआ है तो ये भजन कभी पूरा नहीं होगा। महाराज कहते, सांस उसास कहे हरि नाम, फिरे रसना मुख में दिन राती, धीरज ध्यान अडोलन डोले, आसन मार उकासो छाती। छाती सामने, पीठ सीधी, गर्दन थोड़ी नीचे झुकी हुई, नाड़ समीसण राकत। समीसण नाम झुकी हुई, नाड़ समीसण राखत,
मोड़त आंगन बदत बाती, इस प्रकार भजन करो। सिद्धासन लगा के, सिद्धासन के बारे में कभी डिटेल में बताऊंगा कैसे सिद्धासन लगाया जाता है, कैसे उससे भजन होता है। जब हम यहाँ पे भजन का कैंप लेंगे तब ये सिद्धासन लगा के भजन कैसे किया जाता है ये यहाँ प्रैक्टिकल में बताया जाएगा। तो आसन मार जुगत सु बेसो, यानी नियमित आसन मार के ही भजन करना है। या घटमाए पवन संग पेशो, वायु पर नियंत्रण करना है, वायु पर काबू पाना है। तो वायु पर कैसे विजय प्राप्त की जाती है? साधो भाई सोजन भक्ति कमावे, मन के हाथ पवन की डोरी। जो पवन को बस में कर सकता है वही 10वें द्वार तक जा सकता है, वही 10वें द्वार को खोल सकता है। सुरती निरती घर लावे, आसन इडग अडोलन डोले। आसन स्थिर चाहिए, तन स्थिर, मन स्थिर, मन स्थिर, सूरत निरत स्थिर, तब होगा ध्यान स्थिर। अब आसन ही हिल रहा है। एक ध्यानी का आसन ऐसा होना चाहिए, मक्खी भी बैठे या चींटी भी बैठे तो उसका एहसास उससे नहीं होना चाहिए। हम तो थोड़ी सी खुजली आ गई तो हम ध्यान से शरीर को हिलाते हैं और वहाँ पे जो दर्द हो रहा है उसकी तरफ ध्यान चला जाता है, तो इससे मन काबू में कभी नहीं आएगा। आसन महाराज कहते हैं, आसन इडक अडोलन डोले, मन मारे तन मन को मारना है, मन को भजन में लाना है, मन को बस में करना है, मन को विषयों से हटाना है। इसको कहते हैं मन को मारना। नहीं तो मन तो मरा नहीं जाता, मन को पलटाया जा सकता है। मन मरे न माया मरे, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरे, यूं कहे दास कबीर। मन को मारने का मतलब है मन को बस में करना, मन को इच्छित स्थान पे हम जैसा चाहते हैं वैसा मन के या मन ने मानना। अभी मन जैसा चाहता है वैसा हम मानते हैं, बाद में स्थिति पलट जाएगी, हम जैसा चाहते हैं वैसा मन करेगा। इसको कहते हैं मन को मारना, मन को बस में करना। नव से नार जगावे सूती, ये नार नाम नाड़ी। हमारे अंदर शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं। इसमें है 999 नाड़ियां नाभि के पास में है, जो बड़ी नाड़ी है। जब हम प्राणायाम करते हैं, ये सांस उसास को जो भजन करते हैं उसको प्राणायाम ही कहते हैं। हम जो भजन कर रहे हैं, हम आसन भी लगा रहे हैं तो हम प्राणायाम भी कर रहे हैं। प्राणायाम यानी प्राणों का आयाम, प्राण अधिक आयाम। आयाम कहते हैं प्राण को काबू पाना, प्राण को बस में करना। प्राण यानी वायु, वायु यानी पवन, पवन को बस में करना। ये पवन बस में तब होगा, मन तब मारा जाएगा जब हमारा आसन स्थिर होगा। आसन इडग अडोलन डोले, मन मारे तनमाही, नव से नार जगावे सूती, शहर रहो लिवलाई। शहर नाम शरीर, ये शरीर में भजन की लीव लगा के रखो। अगर ऐसा भजन करोगे तो लीव लगी रहेगी, नहीं तो लीव टूट जाएगी। बार बार भजन से उठना पड़ेगा, बार बार प्रयास करना पड़ेगा। मन की बात न माने की, ज्ञान कहे जा जाए, मेरे राम ज्ञान कहे जा जाए, के सुख राम गुरा आज्ञा, के सुख राम गुरा
तीरथ घर लावे, साधो भाई सो जन भगति कमावे। आखिर में भक्ति कमाने के लिए, परम पद में पहुंचने के लिए मन की बात न माने एक ही। मन जो कहता है वो मत मानो, कुछ भी कहने दो। समय होता आया, गोरक्षनाथ का एक शिष्य था जो पहले किसान था। गोरक्षनाथ रास्ते से जा रहे थे, बहुत धूप थी और प्यास भी लगी थी, तो किसान के पास आए, कहने लगे कि मुझे प्यास लगी है। उस किसान ने कुएं का ठंडा ठंडा पानी निकाल के दिया, अपना भोजन भी उसके सामने रख दिया। भोजन और पानी मिलने के बाद पेड़ के नीचे थोड़ा आराम किया और जाते समय गोरक्षनाथ ने कहा कि भाई तुमने मुझे जो प्रेम दिया, जो भोजन खिलाया, पानी पिलाया, इसके बदले में मैं तुम्हें गुरु मंत्र देता हूँ। किसान ने कहा गुरु मंत्र क्या होता है? गुरु मंत्र होता है गुरु की आज्ञा का पालन करना। आज से मैं तुम्हारा गुरु, तुम मेरा शिष्य। तो गुरु मंत्र दिया, मन जो कहता है वो नहीं मानना। बस यही गुरु मंत्र उस किसान ने उसी समय से धारण किया और खेत में कोई हल चला रहा था, बैल जोते हुए थे। अब उसको लगा कि थोड़ी देर और हल चलाए। मन के कहते उसके गुरु की बात याद आ गई, हल चलाना बंद कर दिया। फिर बैल हल को जोते हैं, बैल को तो खुला करे, किसने कहा? मन ने। तो उसने वो भी बात नहीं मानी। शाम तक जब घर पे नहीं आया तो घर वाले देखते देखते आए, वैसे ही बैल खड़े थे हल को जोते हुए और वो वैसे ही खड़ा था। खड़े खड़े ही उसको समाधि लग गई। जब तक मन के विचार चल रहे हैं तब तक भजन पूरा नहीं होगा। मन त्रिकुटी में पकड़ में आता है, त्रिकुटी में मन के सारे विचार समाप्त होते हैं। तो मन की बात तभी नहीं मानी जाएगी जब हमारा ध्यान त्रिकुटी में आएगा। मन की बात न माने एक ही, जब तक त्रिकुटी में ध्यान नहीं आएगा तब ज्ञान की बात मानो। वाणी में क्या लिखा है उसको मानो, मत ज्ञान को मत मानो। मन में जो विचार उठते हैं वो मत मानो। ज्ञान कहे जा जाए, कहे सुखराम गुरा की आज्ञा। गुरु आज्ञा में रीजे हो, तन मन धन सब दीजे हो। शरणागति उसे ही कहते हैं जो गुरुमुखी होता है। मनमुखी से गुरुमुखी बनना ही शरणागति है। तो गुरु की आज्ञा में रहो और रहे राम लीला। इस प्रकार से भजन करोगे तो भजन में लीव लगेगी और भक्ति भी कमा सकोगे। वरना भक्ति को उस स्थिति तक प्राप्त करना एक जन्म में बड़ा कठिन है। साधो भाई सोजन भक्ति कमावे, मन के हाथ सूरत की, मन के हाथ पवन की डोरी, सूरत निरत घर लावे। यानी वायु को पवन को बस में करो, सुरती निरति को घट में लाओ, तभी भक्ति कमाएंगे। यानी 10वें द्वार में हम जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ